सात संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। सात संगत जी आज का टॉपिक भक्त और भगवान। सात संगत युगों युगों से ये रिश्ता एक सिखलाई देता रहा है, सिखाता रहा है सारे संसार को कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में भक्ति कैसे आती है। वो सत्संगत अर्जुन और भगवान कृष्ण जब जन्म हुआ, दोनों का मिलन हुआ, तब सत्संगत जीवन के हर प्रश्न का वहाँ पर जिक्र हुआ, क्योंकि प्रभु सत्संगत तीन काल है सत्य तू। करने प्रश्न करने वाले भी वो खुद अर्जुन के घट में बैठकर वो प्रश्न किया और फिर खुद उत्तर दिया, ताकि सत्संगत आने वाले युगों में जब इंसान के मन के अंदर प्रश्न आएगा तो ये तो पहले से ही जानते हैं, सात संगत ये तो पहले से ही जानने वाले हैं कि आने वाले युगों के अंदर इंसान के मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे, और उनके जवाब पहले से ही उन्होंने और उसके बाद भी हर युग में दिए। सत्संगत आज भी ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं सारे संसार में जा कर के सत्संगत। और जो गुरु कहता है, जो उसके दिशा निर्देश होते हैं सतगुरु के, प्रभु के, जब भक्त उनके ऊपर चलना आरंभ कर देता है और चलते चलते वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो स्वयं प्रभु का ही रूप बन जाता है, जिसका जिक्र हमने सुना कि अहम ब्रह्मास्त्र में वो वही अवस्था का जिक्र है जहाँ ये यात्रा पूरी हो जाती है, जहाँ भक्त मुक्त हो जाता है, जहाँ भक्त भक्ति करते करते, प्रेमा भक्ति करते करते प्रेम से सरोबार होकर के अपना होना खो देता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जिसका जिक्र महात्मा इस रूप में भी करते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ही ना समाए। इसमें दो नहीं समा सकते, जब एक हो जाते हैं तो फिर मुक्ति हो जाती है। सत्संगत ये भक्त और भगवान का रिश्ता, भगत की यात्रा। जब भगत यात्रा करता है तो कई बार सत्संगत माया भी उसके रास्ते में रोड़े अटकाती है, मुश्किलें पैदा करती है, प्रश्न पैदा करती है। उसके जीवन में भी वो सुख दुख आते हैं जो साधारण जीवों के जीवन में आते हैं, लेकिन गुरु सत्संगत उनका आंसर देते हैं, उसको संभालते हैं, उसको बताते हैं जीवन कैसे जीना है, जीवन के इन पलों में कैसे समर्पण करना है, भक्ति कैसे करनी है, सब बता रहे हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की सेवाओं की भी रुत आ रही है, तो सेवा कैसे करनी है, सत्संग कैसे करना है, सिमरन कैसे करना है। सत्संग के बारे में भी हजूर के वचन आए कि मन करके संगत आना है और सत्संग का आनंद लेना है, और सेवाओं में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और सत्संग सेवा और सिमरन निरंतर करना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने भक्तों को सिखाया। तो सत्संगत भक्त जब सीखते 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 इस अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वो तू ही हो जाता है, फिर इस तू के साथ तू ही हो जाता है, जहाँ उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वो मुक्त हो जाता है कर्ता भाव से, भवसागर से तर जाता है। और सत्संगत ये पूर्ण मुर्शद की कृपा से होता है, जब निराकार प्रभु परमात्मा सकार सतगुरु रूप में आता है, जब ही सत्संगत ये रहमत होती है। वरना तो फिर सारा संसार इतने भ्रम भुलेखों में पड़ा हुआ है, इतनी सारी नेगेटिव बातें कर रहा है, बेकार की दौड़ें कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, इतनी कीमती सांसों को जाया कर रहा है, और पता नहीं कब आया और कब चला गया, फिर उन्हीं गालों में जिनसे आया था। लेकिन भगत की अवस्था अलग होती है, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, निरंतर अपने प्रभु के साथ एकमिक होता है, उसी के अंदर ही वो आनंद ले रहा होता है। और लेते लेते वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जहाँ तोई मोई मोई तोई फर्क नहीं, राम कबीरा एक भयो कोई न सके पहचानी। इस अवस्था में ऐसा उसका मन निर्मल हो जाता है, जिसका जिक्र महात्मा आगे भी करते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लाग्यो हरि फिरो भव कबीर कबीर। कि ऐसी अवस्था हो गई, मन निर्मल हो गया, अंदर प्रभु परमात्मा बस गए और भगत की यात्रा कंप्लीट हो गई। भक्त और भगवान में
भगत विलीन हो गए भगवान के अंदर। मीराबाई सासंगत बताते हैं उनका शरीर ही नहीं मिला, ऐसा भगत प्रभु के अंदर ही विलीन हो गया सशरीर, ऐसी अवस्था भगत की। तो आओ सासंगत हम भी उसी दिशा में कदम बढ़ाएं जो सच्चे पातशाह में मुक्त करना चाहते हैं। हम सबको भक्त बनाया, भक्ति सिखाई, प्रेमा भक्ति सिखाई और अब मुक्ति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।